ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे और साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। हम मुरली मंथन करने से हम सबको एक दूसरे से बहुत सहज एक बात को समझने में सहयोग मिलता है, जिससे हमें उसे धारण करने में भी सहज हो जाता है। क्योंकि पहली बात है समझ में आना। हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले तो फिर उसे धारण करना मुश्किल नहीं रहता। आप भी यदि इस मुरली मंथन में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, YouTube लाइव का भी, गूगल मीट का भी, और आप जुड़ सकते हैं। यदि लिंक प्राप्त नहीं होता या आपके पास कोई भी प्रश्न है, कोई सुझाव है और आप इस मुरली को बाद में सुनते हैं तो लिंक प्राप्त करने के लिए अपना सुझाव व अपना कोई भी बात जो स्पष्ट नहीं हो रही है उस पर आप लिख करके भेज देंगे तो हम अगले दिन उसे मुरली में जोड़कर सबके लिए उस बात को सहज समझना बना लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए, 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं, तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए किसी मेले, मलाखड़े आदि में जाने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग त्रेता में आप किसी मेले में नहीं जाते, किसी मलाखड़े में नहीं जाते, जरूरत नहीं पड़ती कि जाएं। ना मेले लगते ना मलाखड़े लगते, इन चीजों को देखने की इच्छा ही नहीं होती। अब हमारी इच्छा है, किसी मेले में जाने की इच्छा होती है, किसी फंक्शन में जाने की इच्छा होती है। सारी इच्छाएं खत्म कर दी, सारी इच्छा हमारी क्या कर दी बाबा ने? खत्म कर दी। अब हमें किसी मेले में जाने का कोई शौक ही नहीं होता कि हम किसी मेले में जाएं, किसी मंदिर को देखने जाएं। हाँ, नहीं, बाबा ने ज्ञान समझा दिया। अब ना तो किसी मंदिर में, ना किसी मेले में, किसी प्रोग्राम में जाने की इच्छा ही नहीं होती। क्या पत्थर की मूर्तियां रखी हैं दुनिया भर का, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। उधर जाने का अब हमारा दिल कर ही नहीं सकता। तो ऐसा संस्कार यहीं से बाबा बनाकर भेजते हैं, फिर हमें कई हजार साल तक उधर जाने का दिल ही नहीं करता। प्रश्न, जो बच्चे अब भी बाप का मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? जो अब मददगार बनेंगे उनके लिए, बाकियों के लिए नहीं। जो बाबा के यज्ञ में इस समय मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता, उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। कैसे नहीं खाएगा? मरेंगे तो सही, हम आत्मा अमर हैं। तो ये बाबा कैसे बहकाने वाली बातें करता है कि उनको काल नहीं खा सकता। हाँ जी, काल खाएगा कि नहीं खाएगा? हाँ, हमें निश्चित है कि हम आत्मा हैं, हम अमर हैं,
हम मर नहीं सकते, हमारा पार्ट है और एक पार्ट तो चेंज करना ही है। हर एक पार्ट चेंज होता रहता है। हम 1 सेकेंड बाद दोबारा दूसरा पार्ट अलग ही बजाएंगे, वैसा नहीं बजा सकते। 5000 साल के अंदर हम अपने पार्ट को रिपीट नहीं कर सकते। हमें मालूम है 5000 साल बाद जाकर हम रिपीट करेंगे, तो काल हमारा खा ही नहीं सकता। हम अनादि काल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक हम पार्ट बजाते रहेंगे। मौत तो उनकी होती है जो अपने को शरीर समझते हैं। शरीर का काल आता है, समय आता है, वो शरीर खत्म हो जाता है, फिर वो शरीर 5000 साल बाद बनता है। आत्मा में भी पार्ट, वही पार्ट फिर 5000 साल बाद चलता है। तो हमें समझ में आ गया है कि समय हर एक्ट एक्यूरेट हम आत्माएं बजाती रहती हैं। परमात्मा भी अपना पार्ट एक्यूरेट बजाता रहता है। जिसको समझ में आ गया उनका काल नहीं आता। जिनको समझ में नहीं आया, जो अपने को अभी तक भी देह समझ रहे हैं, तो उनका तो काल आएगा ही आएगा। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती, कभी भी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। सतयुग में हर एक आत्मा अपने पार्ट को जानती नहीं कि ये मेरा पार्ट है। अभी कैसे शब्द आ गया इसमें? हाँ जी, अकाल मृत्यु होती है? नहीं होती। तो अभी तो अकाल के बारे में बात ही चल रही थी। देखिए, हमें अब समझ में आ गया कि हमारी अकाले मृत्यु कभी भी नहीं होती। हमें समझ में आ गया कि हमारा काल तो सतयुग में क्यों ले गए? ऐसा है, भक्ति मार्ग वाले मूर्ख बच्चे ये समझ बैठे हैं मेरे अकाले मृत्यु हो गई, मेरे बेटे की अकाले मृत्यु हो गई, मेरी पत्नी की अकाले मृत्यु हो गई, छोटी उम्र में चले गए। अब उनको नहीं मालूम, वो कहेंगे, परंतु जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं वो कह सकते हैं ड्रामा में पार्ट था, उसने ये शरीर से इतना पार्ट बजाना था, बजाया, जाके दूसरा शरीर ले लिया। अब ज्ञानी और अज्ञानी, और सतयुग में तो ज्ञानी आत्माएं जाएंगी ना, अज्ञानी आत्माएं थोड़ा जाएंगी वहां पर। तो वहां शेष शब्द ही नहीं होता। बाबा कहते कि वो अकाले मृत्यु कहें। उनको ये मालूम है कि हमारा ये शरीर से पार्ट पूरा हुआ, अब ये शरीर खराब हो गया, मेला हो गया, छोड़ो इसको, दूसरी ड्रेस जाके लेते। कोई रोता भी नहीं, नष्ट मुआ होते हैं ना सारे, कोई रोता भी नहीं। पर तो उन्हें यह नहीं पता होता कि हमारा पार्ट 5000 साल का है। उन्हें यह नहीं पता होता कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। हमें यह सत्य ज्ञान परमात्मा ने दिया है। वो रॉयल बुद्धू होते हैं। ज्ञानी आत्माओं को पता है, यही तो बता रहा हूं, यही अंतर तो समझना है कि इस समय हम ज्ञानी तो आत्मा है, पर तो सतयुग में हम, बाबा कहते, रॉयल बुद्धू होते हैं। क्योंकि वहां हमारा हर एक पार्ट हमारे संस्कारों के अनुसार जो हमने अब बना लिए हैं, हम अपना पार्ट लेते हैं। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है, जो बाबा के अब मददगार बच्चे होते हैं उनको ऐसी प्राइज मिल जाती है। कैसी प्राइज मिल जाती है? क्या प्राइज मिल गई है अब आपको? क्या प्राइज मिला 21 जन्मों का? 21 पीढ़ी तक, 21 जन्म तक हमें कभी भी मरने का संकल्प नहीं आएगा। क्योंकि मरने का संकल्प उनको आता है जो देह समझते, जो अपने को समझते ही आत्मा है। उनका क्या मतलब मरने का? वो मर ही नहीं सकते। मैं अमर आत्मा हूं, मैं तो मर ही नहीं सकती ना। जब द्वापुर से अपने को देह समझने लगेंगे तो उनको लगेगा मैं मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा वो मर गया, मेरा वो मर गया। बस रोना धोना शुरू, दुखी होना शुरू। 21 जन्म तक हम कभी भी अपने आप को मरने वाला नहीं।
जिन्होंने अपने संस्कार ऐसे नहीं बनाए वो सतयुग त्रेता में आएंगे ही नहीं। जिन्होंने ऐसे संस्कार बना लिए कि हम अमर आत्मा हैं, वही सतयुग त्रेता में आएंगे, वो आ ही नहीं सकते। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले माफिक शिव भगवानोवाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा कोई कम। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है, नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं, श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वे उनको नहीं मिल सकती, वे उनको नहीं मिल सकती। उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है, उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। किसकी गारंटी है? मोदी की, शिव बाबा की? आज बड़ा बाप गारंटी दे रहा है कि 21 जन्म, परंतु शर्त पर है, बिना शर्त के नहीं। हाँ, जो अब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा के मददगार बनेंगे, उनको वहां बचपन व जवानी में काल नहीं खाता। वहां कोई भी ना तो बचपन में मरेगा ना जवानी में मरेगा। लगभग 150 साल के बाद वो 170 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, तो 120 भी हो सकता है। परंतु वो समझेंगे ठीक है, ये शरीर जो है ना अब चेंज करते हैं, हाँ बस शरीर को छोड़ देंगे और जाकर नया शरीर ले लेंगे। ये भी जानते हैं हो ना, मन ना चित्त, ना मन ना चित्त था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे। सोचा था हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें भगवान बैठकर पढ़ाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के मुरलियां पढ़ेंगे, कुछ भी सोचा नहीं था। सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप होता जाता है, सब साधन अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। क्या है यादगार हमारा? देलवाड़ा मंदिर, जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। देलवाड़ा मंदिर अचल घर गुरु शिखर है। देलवाड़ा मंदिर है, अचल घर है और गुरु शिखर है। अचल घर जानते हो? देखा है अचल घर? देखा है। आपने भी देखा है अचल घर? देखा नहीं भाई जी, आपने बताया था। मतलब बताना भी, समझ लेना भी हमारे हिसाब से साक्षात्कार होना होता है।
सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है, अचल घर का भी राज है, तुम समझ गए हो। बाबा कहते वो तुम समझ गए हो। वे हुई घर की बात, महिमा तुम ऊंचे ते ऊंचे पद, महिमा ये हुई घर की महिमा, और तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि जैसा तुम पुरुषार्थ करते हो वैसा तुम ऊंच पद पाते हो। ये है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। अचल घर क्या है, दिलवाड़ा मंदिर क्या है, गुरु शिखर क्या है, ये हमारा यादगार है। वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। ये सब है रूहानी। गुरु शिखर हमारा यादगार कैसे है, कौन बताएगा? मतलब वो रखी सच्ची फोटो वही हमारा यादगार है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की वो सबसे ऊंची चोटी है, और वहां मंदिर है दत्तात्रेय का। दत्तात्रेय का मंदिर वहां बना। दत्तात्रेय को 3 मुख दिखाए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उन तीनों ने वहां आकर जन्म लिया एक साथ, एक ही इसके रूप में, दत्तात्रेय के रूप में। समझ में आई ये बात? तो यहां अब हमारा 3 रूप हो गए ना। हमने भी यहां आकर अपने आप को ब्रह्मा, शंकर और विष्णु रूप में स्थापित किया ना। अब आप ब्रह्मा विष्णु शंकर बने कि नहीं बने? कैसे बन गए? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हाँ, हर एक आत्मा, हाँ हर एक आत्मा यहां आकर ब्रह्मा द्वारा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा के रूप में अपने में ईश्वरीय दैवी गुणों के संस्कार हम धारण कर रहे हैं। शंकर द्वारा, शंकर के रूप में आसुरी संस्कारों का अपना गला काट रहे हैं, और दैवी संस्कार जो हमने धारण कर लिए उनकी पालना कर रहे हैं। तो ये तीनों रूप हमारा ही तो यादगार है। ब्रह्मा को भी ये तीनों रूप मिले, उसके साथ साथ हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का भी एक ही, हम हैं एक, परंतु हमें कर्तव्य 3 मिले। तो इसलिए वो हमारा यादगार हो गया। अचल घर यहां आकर अब हम हलचल से खत्म। अब हमें कोई हलचल नहीं, सारी दुनिया हलचल में हाय क्या होगा, और हमारे लिए खुशी की बात। जहां भी होंगे अच्छा होगा, जहां भी होंगे, चाहे आग लग रही होगी, चाहे बाढ़ आ रही होगी, चाहे भूकंप आ रहे होंगे, चाहे शरीर जल रहे होंगे, हम बाबा के साथ होंगे। अच्छा ही होगा ना। हम बाबा के साथ होंगे, हम बाबा की याद में होंगे, और हमें शरीर के नष्ट होने का कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं होगा। ड्रेस चेंज कर, ड्रेस चेंज। तुम्हारा ये जड़ यादगार है, वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। ये सब है रूहानी कारोबार। हमारा कारोबार कैसा है? हमारा है रूहानी कारोबार। जो कल्प पहले चली थी उनका पूरा यादगार यहां है, नंबर 1 यादगार है। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर क्या होती है? उनके अंदर क्या होती है? बहुत खुशी होती है, रौनक आ जाती है। फर्नीचर पैर वाइज कितनी अच्छी रखते हैं, तुम तो विश्व के मालिक बनते। तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता, ये भी सकूल है। पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो, भगवानो वच। भक्ति मार्ग में जिसके पास, जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सन्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि ये यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं।
ये सब यादगार तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं, अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, रक्षाबंधन का यादगार होता है। जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है। अब बताओ कि ओम का अर्थ क्या है? बाबा पूछ लेता, बताओ, हमें बता देता, हम याद करके आते। ओम का अर्थ क्या है? अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। और ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। उन्होंने तो ओम के स्वामी दयानंद जी ने 108 पर्यायवाची शब्द ढूंढ के रख दिए और उसके बाद अनेक अर्थ निकाल दिए। ठीक है नी? ओम का अर्थ ज्योति भी है, हिरण्यकाभा भी है, अग्नि भी है, प्रकाश भी है, पता नहीं क्या क्या 108 जो है ना मंत्र पर्यायवाची शब्द निकाल कर दे दिए। पूरी लिस्ट जो है ना सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिख दी है। जबकि ओम का अर्थ है अहम आत्मा और मम शरीर, हम दो हैं। अहम आत्मा, एक मैं आत्मा हूं, दूसरा ये मेरा शरीर है। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को अशरीरी, अपने को अशरीरी समझो। अज्ञान काल में शरीर समझते थे, अब क्या समझो? हम अशरीरी हैं, वहां शरीर समझते थे। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग खत्म होता जाएगा, गिरता जाएगा। आखिर गिरने से पहले एक बार तमो प्रधान वाली सीढ़ी पर चढ़ेगा ना, बस हमारा भगवान, हमारा राम आ गया है। हाँ, शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। उनका वो राम आ गया। जो आ गया वाला एक वो कल की अवतार मंदिर बन रहा है, वो कल की अवतार आएगा, उसके लिए पहले मंदिर बन रहा है। कितनी कमाल की बात है। वो आएगा, उसके लिए पहले मंदिर बनाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। उनको ये नहीं पता कि कल की अवतार हो चुका है। हमें पता है कल की अवतार हो चुका है। हाँ जी, क्या नहीं पता? दुनिया में किसी को नहीं पता कि कल की अवतार हो चुका है। हमें पता है क्या कल की अवतार हो चुका है? कल तो खत्म होता है, कल की अवतार, कल पिता हूं। अरे भाई शिव बाबा कहता मैं हूं कल की। हाँ, कोई तलवार वाला घोड़े पर बैठकर नहीं आएगा। मैं हूं कल की अवतार। जिस पर कलंक लगाए तुमने, वो आकर के सारे कलंकों को धो देता है। मैं, हाँ जी, ये मुरली के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। हाँ जी बोलो। भाई जी वो नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है ना, पारसनाथ का, पारसनाथ बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, पशुपतिनाथ बोलते हाँ पशुपतिनाथ भी बोलते हैं। वो पशुपतिनाथ मंदिर अलग है, वो शिवलिंग है। हाँ हाँ, उसमें जो नीचे नदी बहती है ना, हाँ उसके पास एक मंदिर है, वो कल्की का बोलते हैं वो लोग। और वो पत्थर के मतलब कि धरती के नीचे से निकल रहा है, कमर तक निकल चुका है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये जब पूरा निकल जाएगा ना, तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो कल की अवतार जो कल युग को खत्म करने आएगा, तो शिव बाबा ही कल की अवतार है। शिव बाबा ने खुद कहा मैं हूं कल की अवतार, मैं आकर के सारे कलंक धोता हूं, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाता हूं।
उन्होंने एक उस जमाने का एक तलवार का चित्र बना रखा है। अब वह वैसे वैसे चित्र बना करके कल्कि को खड़ा कर देते हैं। ये कल्कि अवतार है, घोड़े पर आएगा तलवार सहित सारी दुनिया के आसुरी संस्कारों को, मतलब तो असुरों को नाश करेगा। परंतु वो असुरों को नाश करने का मतलब क्या है? बुराइयों को नाश करेगा। और वो बुराइयों को नाश कौन करेगा? सिवाय शिव बाबा के और कोई कर ही नहीं सकता। तो कल के अवतार बाबा ने, मैंने मुरली एक वीडियो बना दिया है, मैंने इस पर भी, मुरली में आया मैं हूं कल के अवतार। कमाल की बात है ना, दुनिया वाले जानते ही नहीं। कल के अवतार पर वीडियो बना दिया कि कल की अवतार हो चुका है, ठीक है नहीं? तो बल तो आप दुनिया वाले तो नहीं जानते। नहीं करना, कमाल करना। हाँ, दिन रात हो रहे हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे भी थोड़े, थे भी बहुत थोड़े। दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। विलायत में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम क्यों देते हैं? क्योंकि वह जनसंख्या कम है, ठीक है नहीं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम और निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाएं। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहां भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहां पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। तुमको कहां पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहां देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग, कलयुग, स्वर्ग, नरक को भी नहीं जानते। मनुष्य तो सतयुग, कलयुग, स्वर्ग, नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है, तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है। शिव बाबा नहीं कहते आके मेरे साथ रहो। कैसा बाप है? अपने साथ हमें नहीं रखता, रख भी लेता है तो बोलता नहीं है, पानी भी नहीं पिलाता, चाय भी नहीं पिलाता, टॉफी भी नहीं देता, प्यार भी नहीं करता। वो कहता है कि सबके साथ ले जाने के लिए, ले जाने के लिए आता, ले जाके वहां बिठा देता है, तो पूछे पानी ना करने आवे प्यार। तो उसके हाथ पैर में कहाँ से पानी पिलाए? हाँ जी, फिर भी गारंटी दे रहा है 21 जन्म। फिर भी गारंटी ले रहा है कि 21 जन्म तुम्हारे को मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा, कभी तुम्हारी अकाली मृत्यु नहीं होगी। तो ये वंडरफुल टीचर है और वंडरफुल ये पढ़ाई है। वंडरफुल बाबा, बाप भी वंडरफुल, और आकर हमें भी बताया कि तुम आत्मा भी एक वंडरफुल अजूबा हो। एक्टर, अजूबा हो। 7 वंडर है दुनिया के। बाबा कहता है वंडर को तो वो जानते ही नहीं, अजूबा क्या होता है? उस जैसा और कोई ना हो। हम आत्मा जैसा अजूबा और क्या होगा? हम आत्मा कितना बड़ा वंडर, परमात्मा कितना बड़ा वंडर, हमारे द्वारा बनाया गया स्वर्ग कितना बड़ा वंडर, जहां कोई दुखी नहीं। सब सुख, इससे बड़ा वंडर क्या होगा? इतनी छोटी सी आत्मा और जिसमें 5000 साल की रिकॉर्डिंग, और वो भी अविनाशी। इससे बड़ा वंडर क्या होगा? परमात्मा, उसमें भी 5000 साल की वंडर क्या रिकॉर्डिंग है, पर तो उसको अपना शरीर बनाने का अक्ल नहीं। परमात्मा को अपना शरीर बनाने की ताकत ही नहीं, बना ही नहीं सकता। वो कैसे ये भी वंडर है। हाँ जी, कैसे बन गया? कौन?
जी बाबा। वो हमारे जैसा शरीर बनाने का उसको अकल नहीं है। रहेगा वो तो परमात्मा। वो हमारे जैसा शरीर नहीं बना सकता। हाँ, तो शरीर ये भी वंडर है ना। बाकी सारी आत्माएं अपना शरीर बना सकती है, वो नहीं बना सकता। वंडर है ना ये, कितना बड़ा वंडर है। और सारे संसार को, इतने बड़े यूनिवर्स को परिवर्तन करने की ताकत रखता है। हर 5000 साल बाद आकर सारे तमो प्रधान को सतो प्रधान बना देता है। इससे बड़ा वंडर क्या होगा। एक एक बात बड़ी वंडर है। ये वंडर सिवाय वंडरफुल बात के और कोई समझा नहीं सकता। क्या होंगे इसके आगे दुनिया के वंडर। हीरो से हीरो बनना। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिट खिट होती है, फिर तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते हैं। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी हैं। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। शिव बाबा स्वयं बैठकर आत्मा को ड्रिल सिखलाते हैं। यह है डेड साइलेंस। तुम यहां जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं। बताओ, यह है हमारी ड्रिल। हमारी ड्रिल क्या है। इस संसार का जो कुछ भी देख रहे हो उसे देखते नहीं हो। देखना नहीं है, तुम देखते भी नहीं हो। सीख गए, जो सीख गए वो देखते नहीं, और जो सीख रहे हैं कि भी देखना नहीं। क्यों नहीं देखना। दुनिया खत्म हो गई। अब ये खत्म होने वाली दुनिया है। जो भी एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनी है, एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनी है, वो खत्म होनी। भाई एक तत्व से कौन सी चीज बनी है। एक से अधिक तत्वों से। एक तत्व क्या है। पानी है। पानी खत्म नहीं होगा, परंतु जो हमारे सामने पानी है, इस पानी में भी, जो पानी हमारे सामने है, इस पानी में भी बहुत कुछ मिला हुआ है। ठीक है कि नहीं। तो ये पानी भी खत्म हो जाएगा, तो फिर पानी क्या हो जाएगा। एकदम प्योर। बाबा ने मुरली ने ये बताया। और ये जो सोना है, चांदी है, तांबा है, या दीवारें हैं, ये टाइल लगी हुई हैं, ये सब कुछ जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये सब एक से अधिक तत्वों से बना है। हमारा ये शरीर एक से अधिक तत्वों से बना है। तो जो भी एक से अधिक तत्वों से बना है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाने हैं। खत्म हो जाने। क्योंकि सारे तत्व अलग अलग हो जाएंगे। सारे तत्व एकदम प्योर हो जाएंगे। जब प्योर होते हैं तब मिक्स नहीं होते। और फिर से संसार शुरू होगा, फिर से मिक्स होना शुरू होंगे। शुद्ध होने के बाद वो मिक्स होकर के संसार जो है एकदम शुद्ध बनेगा, सतो प्रधान बनेगा। देह सहित सबका त्याग करना है। हमें पता लग गया है कि अब ये देह भी छोड़नी है, और जो कुछ दिखाई देता है उसको भी छोड़ना है, क्योंकि हम सबको अब बाबा के साथ अपने घर जाना है, ताकि ये दुनिया एकदम पवित्र बन जाए, और फिर हम आकर सतो प्रधान शरीर धारण कर नया पाठ बजाएंगे। तुम क्या देखते हो। एक तो अपने घर को, और इस पढ़ाई के अनुसार जो पद हमको सतयुग में मिलना है, उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, और द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है तो संगम भी है। कलयुग भी है तो संगम भी है, और संगम है तो सतयुग भी है।
ठीक है नहीं। भल तुम बैठ पुरानी दुनिया में, बैठे भल पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं, अब हमने कलयुग से सतयुग में जाना है। किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो, पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी। पुरुषोत्तम दिन कौन सा होता है? पुरुषोत्तम दिन पूछ रहा है बाबा। पुरुषोत्तम दिन कौन सा होता है? नहीं भी नहीं, दिन की बात कर रहे। हाँ 25 पुरुषोत्तम दिन एक होगा, 25 दिन थोड़ा होंगे। नहीं 25 दिसंबर होता है। नहीं, जो 4 साल पे आता है कौन सा होता है? ये मलकम अरे 4 साल बाद क्या आता है? एक दिन 29 फरवरी। जिसका जन्म 29 फरवरी को हो गया उसका 4 साल बाद जन्म आता है, उससे पहले उसका जन्म नहीं। हाँ हाँ जी, ये पुरुषोत्तम दिन है। पुरुषोत्तम माना अधिक दिन, मल मास, मल दिन, ठीक है नहीं। और पुरुषोत्तम मास आता है हिंदी के कैलेंडर में 13वां महीना 3 साल बाद। हर तीसरे साल 13वां महीना आता है, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। समझ गए? तो ये है पुरुषोत्तम दिन, नहीं युग। वो है पुरुषोत्तम दिन 29 फरवरी, और मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास हर तीसरे साल 13वां महीना, वो पुरुषोत्तम मास। और ये जो है हमारा, ये है पुरुषोत्तम युग, ये हमारा पुरुषोत्तम युग। इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है पुरुषोत्तम दिन भी, पुरुषोत्तम मास भी, पुरुषोत्तम संगम भी, क्योंकि यही हमारा तीनों चीजें यहां आती हैं। दुनिया वालों के लिए वो दिन 29 फरवरी पुरुषोत्तम दिन नहीं है, उनके लिए वो पूरा महीना 13वां महीना आता है, वो भी पुरुषोत्तम मास नहीं है। उनके लिए कोई युग का संगम पुरुषोत्तम नहीं। केवल ये पुरुषोत्तम संगम जिस दिन हमारा जन्म हुआ वो था पुरुषोत्तम दिन ठीक है। चाहे हमने 1 मास की भट्ठी रखी जिसमें हमने अपने आप को क्या बनाया? पुरुषोत्तम बनाया। जब हम आत्मा अपने आप को उत्तम आत्मा बनाए, वो तो भाग्यशाली आत्मा है, 29 तारीख 4 साल में जन्मदिन मनाया। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी, अभी तक दिन था, तब घड़ी मास था, युग था। पुरुषोत्तम घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है, जिस घड़ी हमको जीवन मुक्ति प्राप्त होनी है। ये बहुत छोटा लीप युग है, ये छोटा सा पुरुषोत्तम युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो, बाजोली याद आ गया? हाँ, सिर को पैर के साथ लगाकर चक्कर लगाना, बाजोली का खेल खेलते हो, जिससे तुम स्वर्ग में आ जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं। वो मन्नत मान लेते हैं, हमने वो मंदिर तक लेटनी मार करके जाना है, अपनी जमीन को अपने कद से नाप कर जाना है, पत्थर लेकर नापते जाते हैं, और कुछ पलटी खाते हुए जाते हैं, वहां तक पलटी खाते जाएंगे। बच्चे खेलते हैं ना पार्क में, यहां से वहां तक पलटी खाते हुए जाएंगे, बाजोली का खेल खेलते हुए जाएंगे। और अब सड़कें बन गई हैं, शरीर खराब वो टूटेगा, परंतु पहले वो रेत पर कैसे भी रास्ते पर तो महसूस नहीं होता, उसके ऊपर पलटी खाते हुए जाते थे मंदिर तक। बड़ी कठिनाई उठाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं, और आज वहां से पैदल आ जाते हैं, सोचते हैं हमारा काम हो गया। पैदल भी क्या आना है, गाड़ी पर जाते हैं, गाड़ी पर आ जाते हैं, हो गया जी। पैर गंदे नहीं करते। हाँ,
ये है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? राम तो बहुत सहज रखा है, कहां सुनकर डर ना जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा फिर हल्का कर देते हैं। यह है बाप की याद। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है, सब आशिक उनको याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु, हे ईश्वर जरूर कहते हो, सिर्फ पता नहीं कि वे क्या चीज है। याद सारे करते हैं पर तो उनको ये नहीं पता कि ईश्वर क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परम आत्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आता और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मतें हो गई हैं। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, वे है ईश्वर शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है, एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते हैं। जितनी भूल की है ये नॉलेज तुमको अब भी मिलती है, फिर प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हैं वे उस धर्म के हैं, है ना। ये समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन पर सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? क्या गंगा में जाके नहाने से कोई बनेगा पावन? पतित पावन तो बाप ही है। वे जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते हैं, पुकारते रहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है आर्गन द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है, फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। ये बाप संगम पर ही समझाते हैं, सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापिस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये तुम ही जानते हो। वे सब हैं शूद्र, तुम हो ब्राह्मण, तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहां भी रजिस्टर होना चाहिए। ये है याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते, ये सब बातें ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। इस रथ में बैठकर क्या करते हैं? सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख,
कहा जाता है गौमुख। मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहां भी सीढ़ी है, वैसे वहां भी सीढ़ी है। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती, तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। तुम यहां आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहां गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। जल्दी घर जाऊं, कितना ओना चिंता रहता है। यहां कोई भी ओना नहीं। कहां? यहां जैसे हॉस्टल में रहते, मधुबन में कैसे रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन। शांति धाम में होते हैं भाई भाई, और यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में क्या है? हम भाई बहन। क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। अद्वैत, द्वैत होता है दो, अद्वैत होता है एक। जहां दो नहीं हो वहां लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने पूरे 84 जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया। तुम ही शिव के अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो। तुम ही क्या करते हो? अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वे है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो, हमको कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वे इस समय ये बने। कौन बना है? ब्रह्मा बाबा बना है। फिर मालिक बनते हैं तत्व। ऐसे ही तुम भी बनते हो। एक तो मालिक नहीं बनेगा ना स्वर्ग का, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। ये है बेहद का सकूल। इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वे आ जाएंगे उन्हों के कल्याण के लिए। तुम करते हो, चित्रों पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पड़े हैं, अब सब क्या करना है? सारे शास्त्र जो पढ़े हैं ना, जो किताबें पढ़ी हैं, खत्म तो अपने आप होंगे। अब हमें क्या करना है? हाँ जी, भूल जाना, उनको भूल जाना है। पढ़ तो लिया आपने, पढ़ी पढ़ाई सारी जो मेहनत की, इतने शास्त्र पढ़ के वो सारे क्या करो? भूल जाओ। बिना भूले नई पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। जब तक पुरानी बातें बुद्धि में रहेंगी नई बात अंदर घुस नहीं सकती। नई बात को घुसाओ और पुरानी बातों को खत्म करो। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना ही नहीं, उसे देखना ही नहीं। देखते हुए नहीं देख। देखने का मतलब होता है आकर्षित होना। कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको हम देखते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है। और जो चीज अच्छी नहीं है उसको क्या देखेंगे?
वही नहीं करेगा उधर। हाँ, देख लेंगे ये देखना ही परंतु आगे चलो, ठीक है ना। तो इसलिए हमने संसार की किसी चीज को देखना ही, आकर्षित नहीं होना। हाँ मतलब हमें वो क्या जिसको भी देखेंगे ये खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, क्या करें इसका खत्म होने वाला, खत्म बात एकदम साथ के साथ बुद्धि में आए, क्या ऐसे क्या करें, ये तो खत्म होने वाला। अब इसके बारे में डॉक्टर ने कह दिया ये मरने वाला है, घर वाले वही सवाल हो जाएंगे। नहीं सवाल नहीं, वो फिर छोड़ देंगे उसका, वो बस ठीक है भाई, अब जब जाना है तो जाना है। सेवा करो, हाँ, फिर उसका मोह खत्म हो जाता है, फिर उसके प्रति मोह नहीं रहता। तो खिलाओ भाई मिठाई मिठाई। डॉक्टर ने जैसे कह दिया कि भाई आत्मा जाने वाली है, बस जितना टाइम है इसको ले जाओ घर, ठीक है, सारे घर वाले सुनो, फिर रोने की बात नहीं रहती कि रोए। वो पता चल गया ना कि भाई मरेगा आज नहीं कल मरेगा। हाँ, मेरा डॉक्टर भी तुक्का मारते, कह दिया ना ये कुछ रही, इसको कितनी बार बोल दिया आप खत्म हो सेवा करो, इसको 10 साल तो हमें हो गया अभी उसी हालत में। पार्ट है ना ऐसे, वो तो है ही। मतलब अब मैंने बताया था कि हमारे साथ एक साथी, उनके फादर को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, घर ले आए और बहू ने मौसमी का जूस पिलाया और कहते उसको कई साल तक जी गया। है ऐसे बहुत। हाँ, बहुत केस है, मतलब जैसे कुसुम का ऐसे बहुत सारे केस है। अब जब तक जिसका समय नहीं आया तो वो, हाँ, बहाना है, हिसाब किताब तो पूरा करना है। तो देह सहित हमने बुद्धि में रखना है कि इस संसार में सब कुछ खत्म होने वाला है, तो सबका बुद्धि से त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है कि हमने अब सतो प्रधान बनना है ताकि सतयुगी दुनिया में जा सके। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है, पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है, इस पुरुष उत्तम संगम युग पर पूरा पुरुष उत्तम बनना है, और बनने के साथ क्या करना होता है, बनाना भी है। ये हमारे लिए एक्स्ट्रा काम है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भाव, क्या बनना है हमको, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भाव, हमेशा खुश रहें। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं, तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर, जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। बाहर से हंसेंगे परंतु अंदर से रो रहे होंगे। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर, हर्षित चित्त, तुम्हारा चित्त ही क्या है, हर्षित चित्त, प्रसन्न चित्त, संतुष्ट चित्त, आनंद चित्त। आपका तो चित्त ही जो है ना क्या है, आनंद वाला। स्लोगन, पास विद ऑनर बनना है, बता दो, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने को का जमा खाता भरपूर हो, हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।